इंडिया नहीं हिंदुस्तान किए जाने की मांग को लेकर कोलकाता से नई दिल्ली साइकिल यात्रा वेद वंदिता बासु अपने पिता के साथ वेद वंदिता कोलकाता से दिल्ली। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, सेक्युलर हिंदुस्तान बनना चाहिए। नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम एक ऐसी होनहार बच्ची के सामने, देशभक्त बच्ची के सामने बैठे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। वेद वंदिता बासु, और ये कलकत्ता से आई है। क्यों आई है, इसी विषय में हम बात करने जा रहे हैं। कैसे आई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वेद वंदिता कितना अच्छा नाम है और 10वीं कक्षा की छात्रा है, और इतिहास पढ़ते हुए किसी एक वाक्य ने इसको झिझोड़ कर रख दिया। तो सबसे पहले मैं बिटिया आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। तो ये आपने एक यात्रा आरंभ की कलकत्ता से दिल्ली के लिए, और उसके पीछे विषय था इंडिया नाम हटाया जाए। क्या कारण था इंडिया नाम हटाने के लिए? ये किस तरह से विचार आपके मन में आया, ये बताओ। अच्छा, मैं हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ी। ये जो नाम इंडिया है, ये असल में हमारे ऊपर इम्पोज हुआ है। ये कोई भारतीय शब्द है ही नहीं। और मैं जब भी इंडिया बोलती हूँ, मुझे ईस्ट इंडिया और उसका प्लैकेट से याद आ जाता है। और एक बात है कि 1933 में एक फेमस कंपनी यूनिलीवर हमारे देश में आए थे और उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था, जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो अब तो तब भी इंडिया यूनिलीवर रख सकते थे, पर नहीं रखे, हिंदुस्तान यूनिलीवर ही रखे। मतलब हमारे देश का असली नाम हिंदुस्तान ही है, और वो लोग वहाँ पर प्राउडली रेस्पेक्ट से लेते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें जय हिंद सिखाया, जो एब्रिविएशन हिंदुस्तान का जय इंडिया हमें नहीं सिखाया। इस भाव को लेकर तो क्या सोचा आपने कि कैसे बदला जा सकता है? कैसे बदला जाए, उस फॉर्मेट मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बस अपना अपील रखना है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट के सामने। मैं कलकत्ता से साइकिल चला कर दिल्ली आई हूँ, और अभी मुझे उन लोगों के हाथ में एक चिट्ठी देना है, जिसमें लिखा है कि हमारे देश का नाम इंडिया को बदल कर हिंदुस्तान कर। ये आपने किया, और साइकिल से इसने यात्रा आरंभ की।
तो इसके पिता ने कहा कि तुम अकेली जाओगी, तो पिता भी इसके बड़े भाई की साइकिल, जो उनका पुत्र भी है, उसकी साइकिल लेकर दोनों वहाँ से निकल गए और 19 दिन की यात्रा करके झारखंड, बिहार होते हुए लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ में लगभग 1 महीना से ज़्यादा आप रुके। 9 अप्रैल को चलने के बाद 27 अप्रैल को आप लखनऊ पहुँच गए थे और वहाँ इनका उद्देश्य था मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलना, उनका आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ना, पर किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या कारण रहा कि वहाँ आपने 1 महीना लगाया भी और उनसे मुलाकात नहीं हुई? देखिए, हम लोग 1 महीने से रुके हुए थे, तो थे, कोशिश भी कर रहे थे, पर मिले नहीं। पर क्यों योगी बाबा नहीं मिले वो मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो वो ही जानेंगे ना। तो आपकी इच्छा थी उनसे मिल के आने की? हाँ, उनका पैर छू के मैं यात्रा लखनऊ से शुरू करना चाहती थी, पर नहीं कर सकी आगे। तो उसके बाद दिल्ली आपका पहुंचे, दोबारा आपने लगभग 12 दिन की यात्रा की। हाँ। और 31 मई को शुरू करके 11 मई को 31 मई को शुरू करके 11 जून को आप दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में आने के बाद किसी से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं। अभी भी आज 17 तारीख हो गई है, 5-6 दिन हो गए दिल्ली में आए हुए। तो यहाँ किस किस से मिलने का प्रयास किया आपने? असल में यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट से मिलना है और उनके हाथ में वो चिट्ठी देना है। ये आपका उद्देश्य है? हाँ। तो उसके लिए अभी क्या आप गए क्या प्रधानमंत्री कार्यालय? असल में अब हम वो चिट्ठी तो भेज दिए थे, सॉफ्ट कॉपी। अभी देखते हैं कि कब टाइम देते हैं उसके लिए। नहीं, उसके लिए कहाँ प्रयास किया आपने? वो सब मुझे नहीं पता, वो फॉर्मेट तो पापा को पता है। अच्छा, पापा आपके? हाँ, इसके लिए चिट्ठी मैं भेज दी थी, सॉफ्ट कॉपी आपने भेज दिया। रिसीविंग लिया उनसे? हमें रिसीविंग भी लेना चाहिए, जब भी कॉपी दें किसी को तो वो भी लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक छोटी सी बच्ची, आयु आप 16 वर्ष की है अभी असल में मैं 14 की है। 14 की 10th में पहुंच गए। हाँ, असल में मेरा बर्थडे दिसंबर को है, इसलिए मैं सबसे छोटी। अपनी क्लास में सबसे छोटी है। 14 वर्ष की बिटिया एक उद्देश्य लेकर साइकिल चलाकर कलकत्ता से भारत आई है, भारत की राजधानी दिल्ली में आई है और प्रधानमंत्री और ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को पत्र देना चाहती है कि भारत का नाम, मेरे मुंह से बार बार भारत निकल रहा है, इसको काटूंगा, कि इंडिया का नाम इसमें से हटाया जाए, क्योंकि इसने अभी तक यही पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर राज किया और वो नाम थोपा गया है, उस नाम को हटाया जाए ताकि हम अपने पुराने नाम के साथ जाने जाएं। यही आपका उद्देश्य है? हाँ। और मैं बोलूँ कि उससे भी पुराना नाम भारत है, तो कौन सा नाम रखना चाहिए? देखिए, हमारे देश का 2 नाम है, एक है इंडिया और एक है भारत। अगर हमारे देश का भारत नाम है तो फिर पासपोर्ट में भारत नहीं पर इंडिया क्यों रखा जाता है? और फिर अगर हिंदुस्तान हम लोग देखें तो हिंदुस्तान भले ही ऑफिशियली नहीं है, पर कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र है। और फिर मैं देखी थी टीवी में, न्यूज़ में मैं देखी थी और सुनी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले थे परीक्षा पे चर्चा में हिंदुस्तान के छात्र, तो फिर हिंदुस्तान क्यों कहा? देखो ठीक है, लेकिन हमारे पासपोर्ट के ऊपर भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में भी भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ है। पर कहीं अगर बाहर जाओ तो फिर अगर बोलो कि हम लोग भारतीय है तो कौन समझेगा? इंडियन अगर बोलो तो समझ जा। उसका कारण ये ना, पिछले 250 वर्ष और उसके बाद फिर 75 वर्ष हो गए। हाँ, पर 300 वर्षों से सब लोग हमें इंडियन ही कह के बुला रहे हैं। हाँ, ऑफिशियली 2 नाम है, पर हमें भारतीय कह के कोई भी पहचानता नहीं है हमारे आउटसाइड का।
जब आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपके संविधान में पासपोर्ट पे कोई भारत और इंडिया दोनों है, हिंदुस्तान नहीं है नहीं है। भारतीय अब बहुत से प्रोडक्ट हमारे भारत में बनने शुरू हो चुके हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन भारत, इंस्टेड ऑफ मेड इन इंडिया की जगह लोग भारत को भी बदलने रखने का प्रयास शुरू कर दिया है। ये हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और फिर हिंदुस्तान नाम से भी बहुत सारी कंट्री, मतलब कंट्री बोल रही, कंपनी का नाम शुरू होता है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक। बिल्कुल सही है। तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हाँ, भारत पेट्रोलियम भी है, हाँ, इंडियन ऑयल भी है, और हाँ, तीनों नाम है, हाँ, 3 पेट्रोल कंपनियां और उसमें तीनों के नाम भी शामिल हैं। तो ये कंफ्यूजन तो है, हम कब इसको मना कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान ना भी करें तो भी हमें इंडिया को हटाना है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ भारत रखे तो भी चले। मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे कि हमें इंडिया हर हालत में हटाना होगा, जो एक हमें अभी भी गुलामी का प्रतीक बताता है कि हम कितने वर्षों तक ब्रिटिशियर्स के गुलाम रहे हैं। तो इंडिया नाम हटाना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद तय करते हैं कि भारत रखना है या हिंदुस्तान रखना है। आप क्या इससे सहमत है ना? हाँ। बिल्कुल। चलिए, एक शुरुआत हुई है, बहुत छोटी सी शुरुआत, और एक 14 साल की बच्ची ने शुरुआत की है। मैं सच में नमन करता हूँ इस बच्ची को, इसके हौसले को, इसके जज्बे को, कि इसने इस विषय को उठाया और अभी इसको लोगों ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे नेताओं ने इसको समय नहीं दिया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये जो एक चिंगारी, जो इसने आग जलाई है, जो इसने एक छोटा सा दीपक जलाया है, मुझे लगता है कि एक दिन ये दीपक बहुत बड़ी मशाल बनेगा, ज्वाला बनकर पूरे विश्व में हम गौरव से कह सकेंगे, हम अपने भारत को वास्तविक नाम से जान सकेंगे। जो विदेशियों द्वारा दिया गया हमें इंडिया नाम है, सबसे पहले उसे हटाएंगे। और मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो, राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात हो, और आप इसके ऊपर जो आप लेके चले हैं, मैं आपके साथ हूँ, और मैं बहुत से लोगों को आपके साथ जोड़ूंगा। ठीक है जी? थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद के साथ जुड़े रहने के लिए। और ये बातचीत कैसी लगी, इसमें आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हमें अपने देश का नाम क्या रखना है। आज ये जो बातचीत शुरू हुई है, मैं चाहता हूँ ये करोड़ों करोड़ भारतवासी, 100 करोड़ से अधिक भारतवासी इस विषय पे अपने विचार रखें, ताकि हम पुनर्गौरव से अपना वो नाम फिर से लगा सकें अपने पासपोर्ट पर, अपने देश का नाम जो है।